My dog stepped on a bee. टिगोर ईवी। पिछले महीने या फिर मई 2022 में टाटा मोटर्स ने 3500 इलेक्ट्रिक कार्स बेची थी और इसे अगर आप कंपेयर करें 2 साल पहले से मई 2020 से तो उस महीने इस ब्रांड ने 60 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची थी। तो इस ब्रांड की सेल में ऑलमोस्ट 50x का जंप आया इसकी इलेक्ट्रिक कार्स की सेल में। पर दोस्तों ये जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ी है इनकी शुरुआत एक जुगाड़ से हुई थी। ऐसे R&D वारेंडी में बहुत पैसे नहीं खर्चे और तब भी इंडिया का बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बन चुका है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं कि ये जुगाड़ क्या था। तो दोस्तों अगर आप किसी भी ऐसे नॉर्मल से नूब से बंदे से पूछो कि टाटा की जो पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका नाम क्या था तो वैसे मुंह उठा के बोल देगा नेक्सॉन ईवी। फिर दोस्तों अगर आप किसी भी एवरेज से सिग्मा से पूछो कि टाटा मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सी थी तो वो टिगोर ईवी कह देगा। पर दोस्तों अगर आप किसी भी गीगा चैट से या फिर कार्वर्सल प्रो से पूछेंगे वो कहेगा कि जो टाटा मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी उसका नाम है टाटा इंडिगा ईवी, जो कि आपने भी सोचा नहीं होगा। काफी अलग सी बात है। जिसमें दोस्तों जो टाटा मोटर्स है उसने इलेक्ट्रिक कार्स पे ध्यान देना 2008 से शुरू कर दिया था, जिसमें इस ब्रांड ने जो इनकी यूरोपियन मार्केट है या फिर इनकी जो स्पेन वाली मार्केट है उसमें शोकेस करी थी अपनी इंडिगा विस्टा ईवी का एक थोड़ा ऐसे कंसेप्ट वाला वर्जन, जिसमें इन्होंने कहा था कि इस गाड़ी में आपको 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। फिर दोस्तों सब बढ़िया चलता है और ये ब्रांड इस वाली गाड़ी पे काम करता रहता है और 2010 में इस ब्रांड की जो यूरोप वाली सब्सिडियरी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स यूरोप टेक्निकल सेंटर, वो एक नॉर्वे का इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप होता है जिसका नाम है मिलजो ग्रीनलैंड, उसमें 50% का स्टेक खरीद लेते हैं। और जो ये वाला स्टार्टअप है वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो एडवांस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उस पर काम करता है। और फिर दोस्तों इसी साल में टाटा मोटर्स एक और कंपनी के साथ कोलैब करते हैं जो कि एक कैनेडियन कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोवाया, जो कि अब तो बिल्कुल पिट चुकी है। लेकिन उस टाइम ये कंपनी लिथियम आयन पोर्टेबल बैटरीज बनाती थी जो कि इलेक्ट्रिक कार्स में काम आती थी। और दोस्तों इस टाइम के राउंड में या फिर आज से 12 साल पहले 2010 में टाटा मोटर्स ईवीज को लेके इतना ज्यादा सीरियस इसलिए हो गए थे क्योंकि उस टाइम में जो यूके का सबसे बड़ा कार ब्रांड है जिसका नाम है जैगवार लैंड रोवर, वो टाटा मोटर्स ने ले लिया था। और इसी टाइम में जो अमेरिका की सरकार है, जो अमेरिका के इलेक्ट्रिक कार मेकर्स हैं, उन्हें काफी सब्सिडरी और काफी फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स को बनाए और उन्हें मेन स्ट्रीम कर पाए। तो इसलिए फिर जो यूके की सरकार है उन्होंने 10 मिलियन पाउंड का लोन दिया था टाटा मोटर्स को ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूके में सेट करे और यूके में बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक कार्स को बनाना शुरू करे। फिर दोस्तों इस गाड़ी पे और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं टाटा मोटर्स क्योंकि अब तो सरकार ने भी लोन दे दिया इस गाड़ी को बनाने के लिए और अब इस गाड़ी में एक मोटर चाहिए थी और टाटा मोटर्स के पास थी नहीं। तो इसलिए फिर एक और कंपनी जिसका नाम है TM4 इलेक्ट्रोडायनामिक मोटर्स, उनके साथ कोलैब करके टाटा मोटर्स को इस गाड़ी के लिए एक मोटर मिलती है। और फिर ऑफिशियली 2011 में इस गाड़ी का जो ऑफिशियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है जिसमें इस गाड़ी में अराउंड आपको 160 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें आपको थोड़ी बढ़िया एक्सेलरेशन मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली इंडिगा विस्टा। पर दोस्तों इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है थोड़ी बड़ी वाली, जिसमें जो नॉर्मल वाली विस्टा है वो आपको पता 4-5 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन जो इंडिगा विस्टा ईवी है उसका प्राइस यूके में उस टाइम में था 2011 में 29,000 पाउंड का। 29,000 पाउंड का इतने में आपको BMW 5 सीरीज मिल जाती थी वहां पे। और जो उसके रिव्यूज थे वो भी इतने कुछ खास थे नहीं, काफी लोग इससे डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि जो गाड़ी की फिट एंड फिनिश है, जो लुक्स है या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल भी आसपास भी नहीं थी एक 30 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से। तो इसलिए दोस्तों आपको बताइए फिर क्या होना था। इस गाड़ी का बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं आया और इस गाड़ी की 25 यूनिट्स बना के टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसमें दोस्तों मेरे ख्याल से जो यूके की सरकार है उनकी भी थोड़ी बहुत गलती थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 मिलियन पाउंड का लोन दिया था टाटा मोटर्स को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने के लिए। वही जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने टेस्ला को $450 मिलियन का लोन दिया था अपनी टेस्ला मॉडल एस को बनाने के लिए। $450 मिलियन का मतलब 45x का डिफरेंस है। और आज देखो टेस्ला कहाँ पे है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार कंपनी। और टेस्ला से याद है कि अगर आप बड़े बड़े यूएस स्टॉक्स देखें, फॉर एग्जांपल एप्पल या फिर Amazon या फिर गूगल या फिर टेस्ला या फिर नेटफ्लिक्स, इन सारी कंपनीज के जो शेयर है काफी डिस्काउंट में चल रही है। और ये मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना है क्योंकि अगर आप डिस्काउंट में लोगे तो आपके जो अपसाइड के चांस है और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो बेस्ट ऐप है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ उसका नाम है IND मनी, जिससे आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करे, बिना कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करे और लोएस्ट एक्सचेंज रेट्स पे। और इस वाले प्लेटफॉर्म में आप फ्रैक्शंस में शेयर को परचेज कर सकते हैं। तो मान लो जो टेस्ला है उसका शेयर 50,000 का है, आपको 10,000 इन्वेस्ट करने उस वाले शेयर में, तब भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस वाले ऐप में आपकी एसेट ट्रैकिंग भी होती है, तो जो से आप एसेट ले रहे हो इस वाले ऐप में डाल सकते हो और बढ़िया आपकी एसेट ट्रैकिंग हो जाएगी। और जो आपका इंटरफेस वगैरह वो भी देख लो, काफी मस्त है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। और आज आप सब कार्वर्सल प्रोस के लिए एक डील है कि अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके यूज करके जो IND मनी का ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें पहले बार फंड्स को ऐड करते हैं
तो आपको टेस्ला के शेयर्स मिलने वाले एज अ बोनस एब्सोल्युटली फ्री। तो बस आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और उसमें बैलेंस को ऐड करो और आपको 750 रुपए के जो टेस्ला के स्टॉक्स है वो मिलने वाले हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे जाके डाउनलोड करो, जो ऐप है उसे डाउनलोड करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और जो अपनी अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है उसे स्टार्ट करो अभी के अभी। तो फिर दोस्तों इंडिका विस्टा ईवी के फेलियर के बाद ऑब्वियसली टाटा मोटर्स इस गाड़ी को इंडिया में लाने वाली थी नहीं, क्योंकि बाहर इतनी महंगी पड़ रही थी तो इंडिया में तो और कितनी ज्यादा महंगी पड़ती। और इंडिया में तो वैसे भी उस टाइम ईवीज का ट्रेंड कुछ था नहीं और वैसे भी इतनी महंगी इंडिका कोई क्यों ही लेता। पर फिर दोस्तों इसके बाद एक उजाले की नई किरण 2017 में आती है जिसमें EESL या फिर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, उन्होंने एक टेंडर निकाला था कि जो भी कार मेकर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकता है तो उसे ये वाला टेंडर मिल जाएगा। और ये वाली कंपनी इतनी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसलिए खरीद रही थी ताकि इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर पाए और इन्हें आगे लीज पे देके सस्ते में जो इलेक्ट्रिक कार्स है उन्हें मेन स्ट्रीम बना पाए। और फिर इस वाले टेंडर में काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करी थी, फॉर एग्जांपल निसान या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स। और फिर ऑफिशियली टाटा मोटर्स इस वाले टेंडर को खरीदते हैं जिन्होंने सबसे लोएस्ट बिड जिसमें 11,20,000 रुपए की उन्होंने एक गाड़ी कोड करी थी। और ये जो गाड़ी है पूरी जो EESL की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से बनाई जाने वाली थी, जिसमें उस गाड़ी में आपको एक छोटी मोटर मिलेगी, आपको बेसिक फीचर मिलेंगे, लेकिन जो EESL की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए फिर टाटा मोटर्स ने एक नई सब्सिडरी जिसका नाम है इलेक्ट्रा ईवी उसकी शुरुआत करी, जिसमें ये कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के व्हीकल है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उन्हें इलेक्ट्रिक बनाते थे। और इस वाली कंपनी ने जो इनका छोटा हाथी है या फिर जो एस है उसे भी इलेक्ट्रिक बनाया और फिर जो टिगोर है उसे भी इलेक्ट्रिक बना दिया। और ये जो गाड़ी है इसमें आपको बहुत ही कम अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती थी, आपको एकदम बेसिक फीचर मिलते थे, फॉर एग्जाम्पल एसी वगैरह। पर दोस्तों भले ये गाड़ी थोड़ी बेसिक थी, थोड़ी चोमू थी, पर इस गाड़ी को लेने का एक फायदा था कि सस्ती काफी पड़ती थी और जो हमारी सरकार है साथ में इस गाड़ी को लेने पे एक सब्सिडी भी ऑफर करती थी। तो इसलिए जो कंपनीज है उनकी आंख में ये गाड़ी काफी आने लग गई। तो इसलिए फिर इस गाड़ी की जो डिमांड है फ्लीट वाली कंपनीज की तरफ से काफी बढ़ते गई, जिसमें कंपनीज फॉर एग्जाम्पल कापे गामिनी या फिर एरोन ट्रैवल या फिर टाटा स्टील और भी बहुत ही सारी कंपनीज इस गाड़ी को लेने लग गई। और दोस्तों इस टाइम तक क्या था कि टाटा मोटर्स इस वाली गाड़ी को सिर्फ जो फ्लीट ओनर्स है और जो मास बायर्स है उनके लिए बेच रहे थे और जो नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर है जो कि एक गाड़ी खरीदने वाला है उसके लिए नहीं बेच रहे थे। तो इसलिए टाटा मोटर्स के लिए एक बिग ब्रेन वाली सिचुएशन आ गई, जिसमें जो गाड़ी की डिमांड है वो काफी अच्छी आ रही है और जो लोग हैं इस गाड़ी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बनाया जाए और बेचा जाए और बढ़िया फिर उससे पैसे कमाए जाए। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो टिगोर ईवी है काफी बेसिक थी, इसमें आपको बेसिक फीचर मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करें इसे नॉर्मल वाली टिगोर से तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस की थी। तो इसलिए जो एवरेज कंज्यूमर है उसे ये गाड़ी काफी ऐसे वैल्यू फॉर मनी लगने नहीं वाली। और साथ ही में अगर इस ब्रांड को जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उन्हें मेन स्ट्रीम बनाना है तो ऐसे कुछ सेक्सी सा बनाना पड़ेगा जो कि थोड़ा फीचर लोडेड भी हो और जो कि थोड़ा वैल्यू फॉर मनी भी लगे। तो इसलिए ब्रांड सोचता गया पर इस ब्रांड की एक गाड़ी थी इस टाइम के राउंड में जिसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी और जो कंज्यूमर है उसे बहुत ही पसंद कर रहे थे, जिसका नाम है नेक्सॉन। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना जो नेक्सॉन है उसी में थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके उसी में चेंजेस करके उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दे। और इसमें एक और फायदा ये था कि जो इंडिया में एसयूवीज है उनमें बहुत ही ज्यादा टैक्सेस है, तो इसलिए जो उनका प्राइस है इंडिया में काफी हाई हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें सिर्फ 5% की जीएसटी है। तो अगर टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन को इलेक्ट्रिक बनाते हैं तो इसमें जो उनकी टैक्स सेविंग है काफी ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए इस गाड़ी का प्राइस ऐसे कुछ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली नेक्सॉन, और जो कंज्यूमर है उन्हें बढ़िया मजा आएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के। पर दोस्तों अब 2-3 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है अगर उसे बनानी है तो जो उसकी सप्लाई चेन है और जो उसकी पूरी असेंबली लाइन है पूरी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो आईसी इंजन वाली गाड़ी होती है। तो इसलिए टाटा मोटर्स को एक नई फैक्ट्री बनानी पड़ती इस गाड़ी को बनाने के लिए। और सेकंड, टाटा मोटर्स अगर इस गाड़ी की जो पार्ट ट्रेन है उसे पूरा बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इसकी मोटर को, इसकी बैटरी को, तो इसमें बहुत ही खर्चा बैठ जाएगा और पता नहीं फिर गाड़ी बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी। तो इसलिए भी टाटा मोटर्स ने क्या करा कि जो अपनी खुद की कंपनीज है उनकी मदद लेके, फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल या फिर टाटा ऑटोकॉम्प, उसकी मदद लेके इस गाड़ी को बनाना शुरू करा। और इसमें मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें टाटा की जो दूसरी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील या फिर टाटा ऑटोकॉम्प या फिर टाटा केमिकल, वो कैसे टाटा मोटर्स को आगे पुश करे इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए। तो अब दोस्तों पहली चीज आती है कि अगर ये ब्रांड एक लिथियम आयन बैटरी लेता है तो वो काफी महंगी पड़ेगी, और ये ब्रांड ने ये वाली गलती इंडिका विस्टा के टाइम में करी थी और गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया था। तो इसलिए फिर इस ब्रांड को एक चाइनीज कंपनी मिली जिसका नाम है घोषण हाईटेक, जो कि आयरन बेस्ड बैटरीज बनाता है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जिनका प्राइस ऑलमोस्ट आधा होता है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन वाली बैटरी, और इनमें आपको जो चार्ज वगैरह है वो भी सही मिलता है। तो इसलिए भी टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड से एक 30 किलोवाट आवर वाली बैटरी को सोर्स करा जिसमें अराउंड 250 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, और ये जो रेंज है एकदम एडिक्वेट है एक नॉर्मल इंडियन एवरेज कंज्यूमर के हिसाब से। और हाँ, आपने ये भी सही सुना कि जो टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन ईवी है उसमें आपको चाइनीज बैटरी मिलती है। तो हाँ भाई, क्या कह सकते हैं उस पे। और अब दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टाटा मोटर्स को जगह चाहिए थी इस गाड़ी को बनाने के लिए, इस गाड़ी को असेंबल करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों टाटा मोटर्स ने क्या करा कि जो उनका पुणे वाला प्लांट है उसमें जो प्रोटोटाइप लैब थी उसी में चेंजेस करके उसे इस गाड़ी का
मैन्युफैक्चरिंग हम बना दिया, मतलब जहाँ पे उनके प्रोटोटाइप बनते थे वहां पे उन्होंने नेक्सॉन ईवी बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही में जहाँ जहाँ पे उनके प्लांट में जगह थोड़ी खाली थी वहां पे इस गाड़ी को असेंबल करना शुरू कर दिया कि मान लो वहां पे थोड़ा जो बाथरूम में खाली है वहां पे नेक्सॉन ईवी असेंबल हो रही है और बढ़िया काम चल रहा है। और फिर दोस्तों इस गाड़ी पे पूरा काम करके फिर 2019 में दिसंबर 20 में इस गाड़ी का अनवील होता है, जिसमें मैंने इस गाड़ी पे वीडियो बनाई थी, और 28 जनवरी 2020 में इस गाड़ी का लॉन्च होता है 14 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी था अगर आप कंपेयर करें किसी भी और ईवी से जो कि इंडिया में आ रही थी उस टाइम में। और लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करा। और फिर 18 अगस्त 2021 में टाटा ने अपनी टिगोर ईवी को अनवील किया, जिसे लोगों ने फिर दोबारा बहुत ही पसंद करा, और अब टाटा मोटर्स इंडिया का सबसे बड़ा ईवी ब्रांड बन चुका है और इन्हें 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है टीपीजी राइज से, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और अब दोस्तों इस ब्रांड ने जो कर्व है और जो अविन्य है और जो आने वाली अपनी ईवीज है उन पे भी काम करना शुरू कर दिया है, तो इस ब्रांड के जो फ्यूचर वाले प्लान्स है काफी ज्यादा बड़े हैं। तो यही था दोस्तों कि टाटा मोटर्स ने कैसे जुगाड़ करके अपनी पार्ट ट्रेन में और अपनी फैक्ट्री में अपनी ईवी को लॉन्च करा और इंडिया का ईवी किंग बन गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे जाके जो IND मनी है उसका ऐप डाउनलोड करो और अपने जो टेस्ला के स्टॉक्स हैं उन्हें क्लेम कर लो।